देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ईश्वरीय सेवाओं के 70 वर्ष पूर्ण होने पर प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम। हापुड़ में ईश्वरीय सेवाओं के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम के साथ 3 ब्रह्मा कुमारी बहनों का समर्पण समारोह संपन्न हुआ। आपको बता दें कि यज्ञ के प्रारंभिक दिनों में इसकी स्थापना हुई थी और यज्ञ के आरंभ से ही इन सेवाओं से लाखों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक कायाकल्प हुआ है। इस उत्सव में आकर्षण का केंद्र ही कलश यात्रा, जिसमें समर्पित बहनें रथ में विराजमान रहीं। इस कार्यक्रम को अपने दिव्य आभा मंडल से रोशन करने के लिए गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा और हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला जब सभा में पहुंची तो ब्रह्मा वत्सों के दिल आत्मीयता से भरपूर हो गए। भविष्य के लिए भी ईश्वरीय सेवाओं की शुभकामनाएं देते हुए समर्पण होने वाली बहनों के अभिभावकों को पद्मा पदम बधाइयां दी। कहूंगी, आप इस घर का श्रृंगार, और श्रृंगार वो चीज होती है जो कहीं पर भी फिट हो जाए और वो डेकोरेशन को बढ़ाए, सौंदर्य को बढ़ाए। अपने जीवन को ऐसी डेकोरेशन बनाना, ऐसा श्रृंगार अपने जीवन को बनाना जो कहीं पर भी बाबा आपको यूज कर सके। ठीक है? जहाँ कल्याण की भावनाएं, सद्भाव और सद्भावनाओं का वास होता है, वहाँ हमेशा ही चढ़ती कला होती है, क्योंकि सद्भाव और सद्भावनाएं जोड़ने का काम करती है और दुर्भावनाएं तोड़ने का काम करती है। तो सद्भावनाएं जोड़ करके भगवान बाबा ने, शिव बाबा ने, हमारी दादियों ने, और आज के दिन उस बहुत साधारण रूप में रहने वाली सीतू दादी का की भी बहुत बहुत याद आ रही है। मुख्य अतिथियों में मंचासीन एसडीएम सुनीता सिंह, विधायक विजयपाल आरती, पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा मालती भारती ने पहुंचकर यही कहा कि ऐसा भव्य दिव्य समर्पण समारोह जीवन में पहली बार देखा। परमात्मा कल्याणकारी है और इन बहनों ने अपना जीवन परमात्मा को सौंप दिया, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठा ली। यह भाग्य कोटों में कोई मिलता है। इस संस्था में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर लोक कल्याण के लिए, आध्यात्मिक भावनाओं के संचार के लिए, ईश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारी जो ये बहनें, हमारी जो ये दीदियां, हमारे जो ये भाई कर रहे हैं, इसके लिए बोलने के लिए शब्द नहीं है। ब्रह्मा कुमारी हापुड़ के ईश्वरीय सेवाओं में 70 वर्ष होने पर मैं सभी दीदियों को बधाई और हापुड़ और दूर दूर से आए सभी भाइयों को चरणों में नमन करते हुए, आज वैसे हमें कोई बोलने की तो कोई जरूरत नहीं। आज तो हमें सभी जो हमारी दीदी आई हैं, हमें तो आज उन्हें ही सुनना है। तो मैं नमन करती हूँ उन सभी माता पिताओं को, उन भाई बहनों को जिन्होंने आज एक ऐसे कठिन परीक्षा जो उन्होंने दी है कि अपनी बच्चियों को आज भगवान शिव के लिए समर्पण होते हुए यहाँ देखा है। तो उन्होंने अपनी बच्चियों को ऐसे संस्कार बचपन से दिए। उन माता पिताओं के लिए मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से अपना नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो ये वट वृक्ष है, ईश्वर एक दिन ये बहुत ऊंचाइयों तक जाए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और उन बेटियों के जीवन में जो आज बहनें यहाँ भगवान शिव को समर्पित हुई हैं, वो हमेशा ईश्वर उन्हें मानसिक और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। एक बार पुनः हापुड़ सेंटर की मेरी सभी बहनों का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए ओम शांति। वहीं स्थानीय प्रभारी बीके ज्योति ने अपना आभार व्यक्त करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी, साथ ही अनेक दशकों से चल रही ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी।
आगे बच्चों द्वारा नृत्य नाटिका से सभी को एक संदेश मिला कि सच्चा सुख परमात्मा की सेवा में और विश्व कल्याण में है। सच्चा सुख समर्पण में है। उपस्थित जोन की वरिष्ठ बहनों ने आध्यात्मिक इतिहास के पन्ने पलटाते हुए सभी की निस्वार्थ सेवाओं को याद किया। तो परमात्मा ही संगम युग पर श्रेष्ठ संकल्प दे करके समर्पण समारोह भी मनवाते हैं और साथ साथ रिसेप्शन भी करवाते हैं। तो आज का दिन रिसेप्शन का दिन है, तो खुशियों का दिन है। इन तीनों बहनों के माता पिता जो परिवार सहित यहाँ आए, मैं इन सभी का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि इस प्लैटिनम जुबली में ड्रामा अनुसार बाबा ने हम सबको शामिल किया। शिवमणि होम के 13वें वार्षिकोत्सव एवं दीपावली पर धूम। आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शिवमणि होम का 13वां वार्षिकोत्सव एवं दीपावली का कार्यक्रम अत्यंत उमंग उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें शांतिवन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिला, बीके प्रभा मिश्रा, ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर बीके डॉक्टर प्रताप मेढा तथा मधुबन न्यूज के चीफ एडिटर बीके कोमल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। साथ ही ट्रॉमा सेंटर से डिप्टी डायरेक्टर बीके डॉक्टर रोजा, नर्सिंग स्कूल से प्रिंसिपल बीके शशि बाला तथा अन्य अतिथियों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में शिवमणि होम के निवासियों ने बहुत ही उमंग उत्साह से नृत्य नाटिका, गीत और कविता आदि कार्यक्रम में भाग लेकर अपना हुनर प्रस्तुत किया। तो वहीं सभी ने दीपावली के पर्व एवं शिवमणि होम के 13वें वार्षिकोत्सव की शुभकामनाएं व्यक्त की। जब मेरा मेरा करते हैं तो मैले हो जाते हैं, तेरा तेरा करते हैं तो तैरना सीख जाते हैं। तो जब भी हम याद करेंगे कि ये 13वां वर्ष चल रहा है, तो हमारे पुरुषार्थ में अपने आप ही तीव्रता आएगी। क्योंकि जो कुछ भी हमें अपनी नेचर बनानी है, अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं, उसका समय अभी है। सतयुग की दुनिया में तो प्रारब्ध होगी, पुरुषार्थ का समय तो अभी है। और बाबा ने तो हमें क्या कहा कि हम पुरुषार्थ भी कैसे करें, उसके लिए भी क्या करना है हमें। बाबा रोज हमें कुछ न कुछ नए इशारे देते रहते हैं। इस उम्र में अगर इस तरीके की परवरिश हो तो समझिए कि वो जवानी वाली उम्र स्वर्णिम काल नहीं है। स्वर्णिम काल अभी होता है जब जिस समय आपकी योग्यता न हो, और उस समय आपकी परवरिश अगर एक बच्चे की तरह से हो, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। इसके आप दावेदार हैं, इसके भागीदार हैं। जो भगवान ने आपको इस तरह की परवरिश कर रहा है, उनकी गुडबुक में आप हैं, जो भगवान आपको यहाँ पे व्यवस्था रख के और आपकी पालना कर रहा है। दीपावली पर्व पर सभी ने यही संकल्प किया कि हम सब दीप रानियां दीपराज परमात्मा के नजदीक रहें, सच्चाई सफाई रखें, जिससे हम परमात्मा की प्रेरणाओं को भी कैच कर सकेंगे। तत्पश्चात सभी पधारे हुए अतिथियों एवं प्रतिभागियों का भी आभार व्यक्त किया गया। इस प्रकार अत्यंत उमंग उल्लास से दीप प्रज्वलन एवं केक कटिंग की विधि से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुख शांति भवन में रक्तदान शिविर आयोजित। रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है। इससे न केवल जिसको हम रक्त दे रहे हैं उसको फायदा होता है, लेकिन जो रक्त दे रहा है उसके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु में रक्तदान करने से शरीर के अंदर कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। यह बातें कही सुप्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर दिलीप नलगे ने, जो हाल ही में नीलबर्ड स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सुख शांति भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में संबोधित कर रहे थे। ब्रह्मा कुमारीज सुख शांति भवन एवं लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस शिविर में हमीदिया हॉस्पिटल से पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी, स्थानीय प्रभारी बीके नीता, मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष जीपी माली, लॉयंस क्लब के पदाधिकारी सैयद उमर अली तथा मोहम्मद रिजवान, हमीदिया अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण कनेल आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीके नीता ने स्वयं सबसे पहले रक्तदान करके सबके सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत किया। इस दौरान अनेक संख्या में ब्रह्मा कुमारी बहनें तथा भाइयों ने रक्तदान करते हुए अपने सामाजिक सरोकार का परिचय दिया। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन बीके राजकुमार के निर्देशन में हुआ। जीवन में विपरीत परिस्थितियां तो आनी ही हैं। इन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सहज और सरल रहना
और अपनी मनोस्थिति को सकारात्मक रख पाना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यह बातें कही गुजरात गांधीनगर में ब्रह्मा कुमारीज की प्रभारी बीके कैलाश ने, जिनका हाल ही में जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर आना हुआ। उनके आगमन पर स्थानीय सेवा केंद्र पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने बताया कि परमात्मा की छत्र छाया में रहने का सबसे सरल साधन है अपने आप को परमात्मा का बच्चा समझना। बच्चा समझना मतलब दुनिया की उलझनों से बचे रहना। आगे इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके विमला ने कहा कि अपनी बुद्धि में सदा सकारात्मक संकल्प लेकर हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। इस दौरान बीके बाला, बीके आरती, बीके रतन समेत कई बीके सदस्य उपस्थित रहे। सभी बीके बहनों का भी स्वागत सत्कार किया गया। इसी कड़ी में आगे भारतीय सेना के जवानों की सेवार्थ आर्मी की यूनिट को भी परमात्मा संदेश के साथ राजयोग की विधि और सिद्धि से अवगत कराया गया। करीबन 300 जवानों ने इस कार्यशाला का लाभ लिया। चेन्नई के किम्स हॉस्पिटल और संस्था के चिकित्सा प्रभाग द्वारा संयुक्त प्रयास से मिसेस मॉम होलिस्टिक वेलनेस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें करीबन 25 युगलों ने भाग लिया। तमिलनाडु में ब्रह्मा कुमारीज की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पी रेड्डी, तिरुवन्नामलाई से ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके उमा, तमिल अभिनेत्री नलिनी रानी, मिस इंडिया 2016 रनर अप श्रेया रॉय, डांसर श्रीकला भरत, अद्यार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुथुमनी ने सभा को संबोधित करते हुए महिलाओं को स्व सशक्तिकरण पर मार्गदर्शित किया। इस कार्यक्रम में सभी से अलग अलग गतिविधियां भी कराई गई। इस दौरान बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, योगासन और राजयोग ध्यान की भी जानकारी दी गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।